अब कहानी कुर्सी की में बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा सीट की कहानी की। ये सबसे हॉट सीट है। अरविंद केजरीवाल यहां से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और ये सीट कितनी इंपॉर्टेंट सीट बन चुकी है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल 3 से 4 दिन हो चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट के चक्कर लगा रहे हैं। कभी पदयात्रा करते हैं, कभी कैंपेनिंग करते हैं, कभी महिलाओं को जुटाकर एक नैरेटिव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर उनका मुकाबला होने जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से। तो वहीं बीजेपी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा को ही मैदान में उतार दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला है और माना यह जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए राहें बहुत ज्यादा आसान नहीं हो पाएंगी। मैं खुद दिल्ली घूम रही हूं। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जब पहुंची तो कम से कम यह तो नजर आ रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट नहीं होगा। पौष इलाकों में जाइए, आप गलियों में घूमिए, तो वहां पर लोगों के बीच में जो आम चर्चा नजर आती है वो संदीप दीक्षित की नजर आती है कि अगर संदीप दीक्षित स्ट्रांगली अपना चुनाव लड़ लेंगे तो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के लिए यह चुनाव थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल भी ये जानते हैं कि संदीप दीक्षित ने अगर पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि राहुल गांधी उनको कैंपेन करने के लिए उनके लिए पदयात्रा करेंगे, सीट पर उतरेंगे, पूरी मार्किंग कांग्रेस करके चल रही है। कांग्रेस भी जानती है कि 70 विधानसभा सीटों में कहीं पर हाथ मजबूत होना हो, अगर नई दिल्ली पर हाथ मजबूत हो गया, संदीप दीक्षित अगर यहां से चुनाव जीत गए तो एक नैरेटिव बिल्ड करने में बड़ा फायदा कांग्रेस के लिए होगा। इसलिए राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के कामों को भी गिना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के सारे जो झूठ है उनका भी पर्दाफाश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा है जो अपनी तीखी बयानबाजी से लगातार अरविंद केजरीवाल पर अटैकिंग मोड में है और इसलिए अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर खास फोकस किए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पदयात्रा भी कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, महिलाओं से भी बातचीत कर रहे हैं, नई योजनाओं का ऐलान भी कर रहे हैं, रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी नई डिमांड के साथ भी लिख देते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश है कि वोटर्स का ध्यान अपनी जो लुभावनी योजनाएं हैं उनकी तरफ खींच कर रखे ताकि उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब बयानबाजी क्या हो रही है सीट पर, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि नई दिल्ली विधानसभा सीट इतनी हॉट सीट क्यों बनी हुई है। संदीप दीक्षित जी को तो आप ही लोग दिखा रहे हैं ज्यादा, वो भी मुझे बताया गया, ऊपर से फोन आता है कि संदीप दीक्षित को दिखाओ, संदीप दीक्षित को दिखाओ। तो भाजपा को इस बार कांग्रेस का सहारा है इस चुनाव में। यहाँ तो लोग बहुत निराश हैं केजरीवाल से और बीजेपी से। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमको एनडीएमसी में यहाँ के लोगों को मास्टर रोल मिलते थे, बच्चे बच्चियों को काम मिलती थी, नौकरियां मिलती थी। 10 साल से एकदम बंद है। यकायक जैसे ही शीला जी हारी बंद हो गया, एनडीएमसी चली गई बीजेपी के हाथ में, एनडीएमसी के मेंबर बन गए केजरीवाल जी। न केजरीवाल ने कभी मास्टर रोल की बात की, न एनडीएमसी ने मास्टर रोल की बात की, बीजेपी ने। दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों के सामने खरी नहीं उतरी हैं। लोगों में नाराजगी है, निराशा है और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से शीला जी के समय बच्चों को काम मिलते थे मास्टर रोल में, यहाँ 35 से 40% परिवार जहाँ कोई ट्रेजेडी हो जाती थी उनको नौकरी मिलती थी जो आज नहीं मिल पा रही है, उन सबको वापस उस समय को वापस लाने के लिए यहाँ के लोग आज कह रहे हैं कि नहीं, वोट देंगे तो कांग्रेस को देंगे। अब देखिए, संदीप दीक्षित जितना मजबूत होंगे उतना ही मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो सकती हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं, इसलिए संदीप दीक्षित पर भी वो सीधा अटैक करते हैं और संदीप दीक्षित को बीजेपी से जोड़कर अपने बयान देते हैं। कहते हैं कि संदीप दीक्षित को लड़ाने का काम बीजेपी कर रही है, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, इसलिए टीवी पर संदीप दीक्षित को दिखाया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड पर संदीप दीक्षित की क्या मौजूदगी है और उससे क्या समीकरण बिगड़ रहा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। विजय जी, जब मैं खुद इस सीट पर घूम रही थी तो लोगों ने संदीप दीक्षित की जितनी चर्चा की, प्रवेश वर्मा की भी उतनी ही चर्चा की, लेकिन सबसे जो एक लाइन वहां के लोग बोलते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी का भी वोटर है, वो ये कह रहा है सीट फंस गई इस बार, अरविंद केजरीवाल का चुनाव फंस गया इस बार। मुश्किल तो है अरविंद केजरीवाल के लिए। सीट फंस गई तो किसकी वजह से फंस गई? संदीप दीक्षित की वजह से। देखिए, ये सीट पर संदीप दीक्षित की जो मदर रही हैं शीला जी, वो लंबे समय तक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी नई दिल्ली सीट पर हमेशा रही, सुषमा जी रही, अभी बासुरी वहाँ पर नूपुर लड़ी थी पिछली बार। तो वो सीट पर बीजेपी के पास भी बहुत है, लेकिन दिल्ली में अगर कोई सबसे बड़ा फेस है सभी पार्टीज का तो वो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। तो उनके चुनाव को इतना आसान नहीं मानना चाहिए। आम आदमी पार्टी के तो सबसे बड़े नेता हैं ही, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 10 साल तक लीडर रहे हैं, तो इतना आसान काम नहीं है। 26,000 की लीड रही है। मुश्किल क्या है, फंस तो गया ही है चुनाव। एक तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी, एक उनका जेल जाना, एक शराब घोटाला, एक झूठ बोलना, एक शीश महल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या
संदीप दीक्षित की वजह से वो सीट फंस रही है या संदीप दीक्षित की वजह से परवेश वर्मा को ताकत मिल रही है, ये मुद्दा है। मुझे लगता है कि संदीप दीक्षित अच्छे नेता हैं, अच्छे ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उनके पीछे संगठन खड़ा दिखाई देता है? संगठन खड़ा दिखाई देने का मतलब मैं ये नहीं करा कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है, लेकिन संगठन ही नहीं है वहां पर। कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस का वोटर कोई इतनी बड़ी ताकत के तौर पर आएगा जो अरविंद केजरीवाल को हरा देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। संदीप दीक्षित यदि कांग्रेस का संगठन उनके साथ मदद करे मजबूती से, तो वो परवेश वर्मा के लिए एक ताकत बन सकते हैं, और उस तरह से वो चुनाव फंसता है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। मतलब परवेश वर्मा कितने ताकतवर हो पाएंगे और उसमें से संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के कितने वोट काट सकते हैं। नहीं, अब चुनावों के कलर्स की बात करें तो जो बात आप कह रहे हैं ना, वो ग्राउंड पर दिखता भी है आपको। बीजेपी के झंडे, बीजेपी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो आपको जगह जगह नजर आते हैं। संदीप दीक्षित का नाम जितना लिया जा रहा है ना, उतना ग्राउंड पर कलर्स कांग्रेस के थोड़े कम नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो पार्टी भले ही खिलाफ नहीं हो, लेकिन पार्टी है कहां जो उनके साथ खड़ी हो। वोट निकालने के लिए तो हमेशा वही होता है ना। आप पिछली बार देखिए 4% वोट है टोटल दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का, तो वो वोट कितना बढ़ेगा? सीट फंसाने के लिए भी उनको कम से कम 15% वोट चाहिए, जीतने के लिए तो कम से कम वो 20-25% से कम पर आएंगे तो भी कहीं पर नहीं रिक रहे। तो क्या 15-20% वोट कांग्रेस ले सकती है नई दिल्ली सीट पर? मुझे नहीं लग रहा। 15-20% लेगी तो फिर बीजेपी वहां पर क्या करेगी? बीजेपी का 38% वोट वहां पर है दिल्ली विधानसभा में, तो यदि वो आगे बढ़ेगा तो उस पर काम पड़ेगा ना। 25% वोट संदीप दीक्षित ले लेंगे तो फिर तो आप क्या समझ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का वोट 40% से कम तो होने वाला नहीं है। वो 50-55% वोट पर रहते हैं, 66% 64% उनको वोट मिला है, तो उसमें कितना कम होगा? संदीप दीक्षित केवल परवेश वर्मा के लिए मदद कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल की नंबर ऑफ वोट्स को कम करने की। इससे ज्यादा भूमिका मैं उनकी नहीं देखता हूं आज की तारीख में, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप खुद देख कर आई हैं तो आप जाकर बिल्कुल देखिए, जो वोट शेयर मिला ना आम आदमी पार्टी को, उसमें गिरावट इस बार महसूस की जा रही है, क्योंकि वोटर्स के जहन में बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रवेश वर्मा शीश महल की अगर बात करते हैं तो वो वोटर्स के दिल में जा रहा है समीर जी। वो पूछते हैं पलट के, अगर इतने सारे वोटर जो आम आदमी पार्टी को भी वोट करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि अभी हम सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, केजरीवाल ने काम तो किया है, लेकिन देखिए शीश महल वाला तो मुद्दा है, एक गंदे पानी का मुद्दा है, सड़कें देखिए टूटी हुई हैं। तो ये सारे मुद्दे वोटर्स के जहन में हैं, और ये वोटर कैसे फ्लोट करेगा चुनाव से ठीक पहले, उस पर डिपेंड करेगा नई दिल्ली का चुनाव की। निश्चित रूप से प्राची, सिर्फ नई दिल्ली का नहीं, दिल्ली के सभी चुनाव इस पर निर्भर करेंगे। अगर नई दिल्ली सीट की बात करें जो अरविंद केजरीवाल का एक स्ट्रांग होल्ड है, आप देखिए 2020 का अगर आप विधानसभा चुनाव देखते हैं तो केजरीवाल की सीट पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी यादव को वहां से टिकट दे दिया था केजरीवाल के खिलाफ, और केजरीवाल बाकी विधानसभा में घूम रहे थे, उन्हें पता था किसी औपचारिकता है मेरे खिलाफ। इस बार ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल बार बार संदीप दीक्षित का जिक्र कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सूची बनकर आ रही है। अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कांग्रेस करना चाहती है, इसलिए संदीप दीक्षित को चुनाव में उतार दिया है। अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट और घबराहट बता रही है कि इस बार वो नई दिल्ली के अंदर किस बुरी तरीके से गिर गए। और देखिए क्यों गिरे हो आप मुख्यमंत्री रहे, आप 2015 में मुख्यमंत्री थे, 2020 में आप मुख्यमंत्री रहे हो, उसके बाद आपने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। आपका अपने विधानसभा क्षेत्र से कितना जनसंपर्क रहा? केजरीवाल क्या बता सकते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर वो कितनी बार उन्होंने वहां जनता दरबार लगाया, कितनी बार वो जनता के बीच डोर टू डोर गए, कितनी बार जनता की समस्याओं को उन्होंने ध्यान से वहां पर कड़र करने की कोशिश की? आपने शीशमहल बनाया, आप शीशमहल में ठाठ से रह रहे थे। नई दिल्ली की जो गरीब जनता है वो वहां कैसे रह रही है? आपने कभी चिंता की उन्हें साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसकी आपने कभी चिंता नहीं की? आज जो नाराजगी है जनता की नई दिल्ली की, मुझे लग रहा है केजरीवाल समझ गए कि अब मेरे मतदाता जो 10 साल को जिन्हें मैं टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता था कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे ही वोट करेंगे, अब वो जनता किसी भी स्थिति में केजरीवाल को बहुत आसानी से लेने की तैयार नहीं है। और यही डर केजरीवाल के लिए मुश्किल है कि जनता का एक बड़ा वर्ग है जो गरीब है, जो बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी की योजनाओं पर निर्भर है, वो जरूर केजरीवाल को वोट करेगा। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो ये मान के चल रहा है कि अब इस बार केजरीवाल नहीं, हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। और मुझे लग रहा है जब जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार का मोदी जी ने जिक्र किया था कि विकास अगर करना है तो केंद्र में आपने बीजेपी की सरकार दी है, दिल्ली में आप बीजेपी की सरकार दीजिए, तो सारी योजनाएं हम प्रदेश में लागू करेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि भाई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बैठे केंद्र में, तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनाए, जिससे कई योजनाएं जो धरातल पर लागू नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल हर बार एलजी का बहाना कर मोदी जी का बहाना कर जो झगड़ा करते रहते हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो इस बार दोनों सत्ता एक हाथ में दे दो। दिल्ली दे चुके हैं,
केंद्र सरकार दिल्ली की विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, वो 5 साल में विकास के जो काम है वो कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा वोट बैंक इस बार अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देगा नई दिल्ली का। नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपने जिक्र किया समीर जी, क्योंकि लोगों के बीच में दिल्ली में पूरा घूम रही हूं और जितनी भी इलाकों में जाइए तो ये मुद्दा भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लोग कहते हैं कि जब एलजी ने ही सारा काम करना है, एलजी अगर सारी फाइल रोक रहे हैं और हमारे दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है, तो हम क्यों चुने फिर अरविंद केजरीवाल को? हम फिर क्यों ना वही सरकार बनाएं जो केंद्र में सरकार है, क्यों ना हम डबल इंजन की सरकार बनाएं? क्योंकि खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। हमें साफ पानी नहीं मिलता, हमारी रोड टूटी हुई है, हमारे यहाँ सीवर की प्रॉब्लम है, और ये बातें अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, इसलिए सीट को चर्चा में लाना चाहते हैं। हम देखिए कल हमले वाला वीडियो खूब सामने आ गया, अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि ये हमला तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दी है, प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो जारी कर दी है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि कुछ लोग थे उस विधानसभा सीट के, कुछ लड़के थे, वो बात करना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल से अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन उनसे बात नहीं हुई और उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर जो फाइट है वो इस तरीके की फाइट है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कि अरविंद केजरीवाल भी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं कि अगर ये सीट उनके हाथ से निकली तो बड़ा एक नैरेटिव जो बिल्ड करने की कोशिश की जाती है उसको एक धक्का जरूर लगेगा। आनंद जी, मुझे लगता है कि आप लोग ठीक करें। आप लोग जब बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई, फेड अप विथ फाइट्स। जनता उब चुकी है, रोज रोज का ये झंझट, वो फाइल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अरे भाई सड़क चाहिए जनता को, सड़क दे दो ना, सड़क देने वाला कोई नहीं है। और जो नई दिल्ली की सीट है वो बड़ी दिलचस्प है। मुझे लगता है कि कुल जमा 1.25 लाख से 1.5 लाख तक के वोटर होते हैं वहाँ नई दिल्ली में। और केजरीवाल जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो 31,000 हाईएस्ट वोट से वो जीते हैं। पिछली बार उनका वोट जीतने का मार्जिन कम होकर 21,000 हो गया था, जबकि वोट का अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें तो 137 से 147 हो गए थे। 10,000 वोट बढ़ा तो केजरीवाल का मार्जिन 10,000 कम हो गया। तो जो वोट को लेकर वहां केजरीवाल जी परेशान हैं या जिस प्रकार से चुनाव आयोग पे हमले हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके पीछे ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि उनके वोटों में निरंतर कमी देखी जा रही है। 13 में बहुत कम मार्जिन से जीते थे वो, उसके बाद 15 और 20। 15 वाली जीत उनकी सबसे बड़ी थी। अब 31,000 मतलब कुल जमा 10-15 हजार से वहां जीत होनी है इस बार। अब वो 15,000 वोट में ये देखना पड़ेगा, प्रतिशत देखेंगे तो बहुत लगेगा, लेकिन अगर संख्या में देखेंगे तो क्या संदीप दीक्षित 10-12 हजार वोट शीला जी के नाम पर ला सकते हैं? लोगों का कहना है कि केजरीवाल जी ने जो 15 में सरकार बनाई और 20 में जो रिपीट हुए, उसके पीछे 15 से 20 तक में उन्होंने जो काम किए, जो फ्रीबीज की घोषणा की, या जिसको आप चलिए राहत कार्य कह लीजिए, जनता को राहत देने वाले जो कदम उठाए, वो सब अब पुराने हो चुके हैं। जैसे हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि अनाज बांटने वाला जो लाभार्थी वर्ग था वो नहीं चला। तो मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली में भी जो कुछ नया लाभ तो दिल्ली की जनता को मिला नहीं है पिछले 5 साल में। जो मिला था वो 15 में मिल गया, बिजली हो, पानी हो। अब एक किराएदार वाला उन्होंने कहा, तो किराएदार को पहले भी कह चुके हैं वो। दलितों को विदेश भेजने के लिए लोन वो पहले भी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन जो मेजर, जिसको कहते हैं कि आप मेजर रेवड़ी जो आपको देना था, वो आपने 15 में दे दिया। 20 में आपने कोई ऐलान इस बारे में आप कर नहीं पाए। प्लस 10-15 हजार पर सीट का होना है। तो मैं सिर्फ जो अभी विजय जी कह रहे थे कि क्या वो संदीप दीक्षित जी 15 साल शीला जी के मुख्यमंत्री रहते हुए और उसी सीट की नुमाइंदगी करते हुए 3 बार के सांसद रहते हुए, क्या वो 10,000 वोट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ये सीट इस पर ही निर्भर करेगा। कोशिश तो की जा रही है। अब राहुल गांधी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, कार्यकर्ता उतरेंगे, संगठन ताकत लगाएगा। अब कितनी वोट खींच पाएंगे संदीप दीक्षित? एक वाक्य बस और कहना चाहता हूं। जब इस संगठन की बात हो रही थी, कांग्रेस का संगठन पूरे देश में कहीं नहीं है। कांग्रेस बगैर संगठन के ही चुनाव जीतने वाली पार्टी है। आप देख लीजिए वो दूसरे। अच्छा चलिए, तो 8 फरवरी बीजेपी का प्रवेश वर्मा जो है ना, इस बार मजबूत कैंडिडेट, बहुत मजबूत, कमजोर मत समझिए। हम सारी बहस संदीप पर कर रहे हैं, बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट हैं। और संदीप दीक्षित कितनी वोट खींच पाएंगे ये देखना अब दिलचस्प होगा। 8 फरवरी को तय होगा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोटर किस पर मोहर लगा रहा है।